बराबर स्वर्ण तोल करके राधा रानी को वापस ले लिया। और तब इस कुंड को 3 वरदान दिए थे भगवान ने। भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन किए जाए। जो भी व्यक्ति अब कहने लगे कि प्रभु राधा रानी तो मैंने आपको समर्पण कर दी, क्योंकि इस पर अभी हमारी सरकार की नज़र नहीं है। इस स्थान पर, ये दिव्य स्थान है, प्राचीन स्थान है, भगवान श्री कृष्ण के समय के। जय जय श्री राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, आज की यात्रा को लेकर हम आ चुके हैं राधा रानी की अष्ट सखी ललिता सखी के गांव ऊंचे गांव में। यहां पर एक प्राचीन स्थान है देह कुंड। जिस स्थान का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, यहाँ के जो आचार्य जी हैं, जो महंत जी हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे यहाँ की जो महत्वता या यहाँ इस कुंड का क्या रहस्य है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो भक्तगण इस स्थान पर नहीं आ पाते हैं वो घर बैठे ऐसे दर्शनों का लाभ उठा सकें। तो आ जाइए आप मेरे साथ, चलते हैं महाराज जी के पास, यहाँ की भव्यता और महत्वता को जानने के लिए। राधे राधे महाराज जी। जय जय राधे प्रभु। यहाँ जो देह कुंड है, इसकी क्या लीला है, क्या रहस्य है इसका? प्रभु राधे राधे। तो प्रभु देखो, ये जो देह कुंड है, सर्वप्रथम देह कहा जाता है शरीर को जी। ये संस्कृत शब्द है देह। और ये जगह जो है ऊंचा गांव है, ललिता सखी जी का गांव। ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रधान सखी है। तो यहाँ जो दर्शन होते हैं, यहाँ ललिता सखी जी ने 4 भागों में लीला करी है। तो ये जो सामने पर्वत आप देख रहे हो, ये है अटोर पर्वत जी। ये ललिता सखी जन्म स्थान है। और सामने जो आप चोटी देख रहे हो, ये ललिता सखी जी का मंदिर है। ये सुनहरी चोटी ललिता सखी जी के मंदिर की है। और इसी मंदिर के पहाड़ के दूसरी तरफ है दाऊजी मंदिर। दाऊजी मंदिर में ललिता सखी ठाकुर जी की सगाई हुई है। फिर दर्शन आते हैं तीसरे गांव के बाहर आलता पहाड़ी। आलता पहाड़ी पर भगवान का ललिता सखी के संग विवाह हुआ है। फिर विवाह होने के पश्चात ये आता है देह कुंड। यहाँ पर से ललिता सखी ठाकुर जी की विदाई हुई है। तो यहाँ पर जो लीला है वो इस प्रकार की है कि भगवान का ललिता सखी का जब विवाह हो गया, विवाह के बाद विदाई का समय आया यहाँ पर, उस समय यहाँ नारद जी सेवा में थे जी। तो नारद जी किसकी सेवा करते हैं? ठाकुर जी की। नारायण नारायण बजते हैं। नारद जी नारायण 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 विष्णु भगवान जी। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि प्रभु आप विवाह दक्षिणा में आपको जो चाहिए मांग लो, क्योंकि नारद जी उस समय यहाँ लीला के लिए आए हुए थे। भगवान को मनुष्य के देह का उद्धार करना है। तो भगवान ने कहा कि प्रभु मांग लो जो मांगना है। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो, इसलिए मैं दक्षिणा भी साधारण नहीं मांग सकता। अगर मान लो दक्षिणा साधारण मांगूं तो ये समाज है, क्या कहेगा। इसलिए नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ब्रह्मांड के स्वामी हो, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है वह मुझे अर्पण करना। अब भगवान की सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। राधा रानी। भगवान ने यहाँ पर राधा रानी नारद जी को समर्पण कर दी, दान में दे दिया। दान में। तो यहाँ किशोरी जी का देह का दान हुआ इस स्थान पर। इसलिए इस जगह को कहते हैं देह कुंड। अब कहने लगे कि प्रभु राधा रानी तो मैंने आपको समर्पण कर दी, अब उन्हें वापस कैसे पाऊँ? दान कर दिया, वापस नहीं ले सकता, अपराध लगेगा। और फिर राधा रानी के बगैर मैं रह भी नहीं सकता। दो देह एक प्राण है, इसलिए तो प्रभु इसका कोई उपाय निकालो जो मुझे राधा रानी वापस मिल जाए। तो जो है अब राधा रानी नारद जी को प्राप्त हो गई हैं। तो नारद जी तो प्रसन्न है गए कि स्वयं स्वामी जी मुझे सेवा के लिए मिल गई, 24 घंटे में उनकी सेवा में हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो राधा रानी भगवान को उत्तर दे रही हैं, और उनको धन चाहिए वामन की वर केवल इच्छा। भगवान को इशारा दिया कि धन ये सब तो और लोगों को चाहिए, धन वैभव वगैरह। ब्राह्मण भिक्षा का अधिकारी है, दक्षिणा का अधिकारी है, उसको आप कुछ दक्षिणा दो। नारद जी को कुछ दक्षिणा दो। दक्षिणा देंगे तो संत होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते उनको आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। उस आशीर्वाद स्वरूप में आप मुझे वापस मांग लेंगे। तब भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने यहाँ पर राधा रानी के बराबर स्वर्ण तोल करके नारद जी को अर्पण किया। राधा रानी वजन के बराबर। जब राधा रानी के बराबर स्वर्ण तोल करके तुलसी पत्र रख करके नारद जी को दे दी और राधा रानी वापस ले ली,
तब भगवान ने इस लीला को 3 वरदान दिए। भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पे नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन ही जाए। जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी को यहाँ करके दर्शन कर लेगा, उसके इस स्थान के आगे अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तुलादान दर्शन है। इस देह कुंड पर उस दिन जो दर्शन कर लेगा, उस दिन यहाँ ललिता सखी का ठाकुर जी का विवाह भी होता है। उस बार कायदा स्वयं बारात आती है। तो इस लीला के जो दर्शन कर लेता है, उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन द्वादशी राधा अष्टमी के 3 दिन बाद आती है, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में, और आपकी भाषा में कहें तो सितंबर में। उस दिन जो कुंड पे स्नान कर लेता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, उसके शरीर के विकार यानी कि बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। उसी दिन यहाँ पर तुलादान होगा। उसी दिन स्वर्ण दान से यहाँ पर जन्म मृत्यु का जो चक्र है वह समाप्त हो जाता है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ से उस दर्शन की ओर, जिस दर्शन में दर्शाया जाता है कि यहाँ राधा रानी किस प्रकार तुली है और नारद जी किसकी सेवा करते हैं। अब देह कुंड से देह कुंड के मंदिर की ओर चलते हैं। तो भक्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया इस स्थान का महत्व क्या है, यहाँ पर कौन सी लीला हुई है, तो आप इस कुंड को देख सकते हैं। ये वही द्वापरकालीन 5000 वर्ष पुराना कुंड है। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस पूरे कुंड के। ये वही प्राचीन स्थान है। इसकी अभी आप हालत देख सकते हैं, कैसी जर्जर हो रखी है इस कुंड की हालत। ये क्योंकि इस पर अभी हमारी सरकार की नज़र नहीं है इस स्थान पर। ये दिव्य स्थान है, प्राचीन स्थान है, भगवान श्री कृष्ण के समय के। तो इनको देखना चाहिए उनको कि इस स्थान का कुछ किया जाए, इनका पुनर्निर्माण कराया जाए ऐसे स्थानों को, क्योंकि ऐसे स्थानों से ही हमारी जो सृष्टि है वो आज के दौर में बनी हुई है। आजकल नए नए मंदिर बन रहे हैं, लेकिन पुराने स्थानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम मंदिर की ओर, तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, अब हम चल रहे हैं उस दिव्य मंदिर की ओर जहाँ पर ठाकुर जी ने तुला दान किया था, उसका दर्शन भी है। सामने की तरफ आप यहाँ जो मंदिर है, यहाँ पर लिखा भी है मंदिर प्रवेश द्वार तुलादान दर्शन परिक्रमा मार्ग। ये देह कुंड पर ही स्थित है यह प्राचीन दिव्य स्थान। तो आप मेरे साथ आ जाइए। सामने की तरफ आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार लक्ष्मी नारायण मंदिर देह कुंड। ये ऊंचा गांव में ललिता सखी मंदिर से नीचे की ओर पड़ता है। तो आप आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं मंदिर के अंदर, कराते हैं आपको इस दिव्य स्थान के दर्शन। तो भक्तों, आ चुके हैं उसी मंदिर में जहाँ पर ठाकुर जी ने तुलादान का दर्शन दर्शाया है। तो यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ हैं, महाराज जी कराएंगे इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन। राधे राधे महाराज। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। तो देखो, सर्वप्रथम दर्शन जो होते हैं, हमारी लीला जो शुरू होती है, देखो यहाँ से होती है। ये आप जो लीला देख रहे हो, ये ललिता सखी का विवाह उत्सव है। ये इस प्रकार आज भी यहाँ हर साल ठाकुर जी की बारात आती है, स्वरूप बन के आते हैं। ये ललिता सखी हैं इधर, और उधर ठाकुर जी दूल्हे स्वरूप में है, फेरे हो रहे हैं। और हाथ में जो आप ग्रंथ देख रहे हो, ये विश्व में एक ही ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के द्वारा भगवान के फेरे होते हैं। और इसी लीला के बाद भगवान ने यहाँ जो है किशोरी जी का दान किया। तो यहाँ आप जो देख रहे हो, ठाकुर जी दूल्हे स्वरूप में विराजमान है। जब हम लड़के की बारात लेकर के जाते हैं लड़की के द्वार पर, तो पहले द्वार पूजन होता है। ठाकुर जी यहाँ दूल्हे स्वरूप में अकेले हैं, द्वार पूजन के लिए विराजमान हैं। इधर बीच में है लक्ष्मी नारायण दर्शन। तो नारद जी, जो मैंने आपको लीला में बताया कि यहाँ नारद जी सेवा करते हैं, नारद जी नारायण नारायण भजा करते हैं। तो ये वही लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन हैं। और साथ ही इधर आप देख रहे हो राधा रानी विराजमान हैं, इधर ठाकुर जी उन्हें तोल रहे हैं स्वर्ण से। तो ये वह लीला है जहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी के बराबर स्वर्ण तोला। और इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर देह बिहारी जी की ओर, जहाँ भगवान ने जब दक्षिणा की बारी आई, तो भगवान नारद जी ने भगवान से कहा कि जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो सबसे प्रिय है, वो हम मुझे दान करें। आप यहाँ देख सकते हो, ये है देह बिहारी जी महाराज। ये देह बिहारी जी हैं। यहाँ भगवान ने राधा रानी की देह का दान किया। तो यहाँ देह बिहारी जी में देह का दान करने के पश्चात ठाकुर जी ने यहाँ उन्हें राधा रानी का तुला दान करके वापस पाया। राधा रानी के बराबर स्वर्ण तोल करके राधा रानी को वापस ले लिया। और तब इस कुंड को 3 वरदान दिए थे भगवान ने। भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड पर नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन होते जाए। जो भी व्यक्ति दर्शन कर लेगा वामन द्वादशी को, शरीर के उसके जो है सभी 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे।
और उस दिन जो स्नान कर लेगा शरीर के विकार बीमारी खत्म हो जाएगी और उसी दिन तुलादान हुआ स्वर्ण दान से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। और एक और ख़ास बात भक्तों जो है, प्राचीन काल में के जो साधु संत हैं, जो हमारे उस समय के पूर्वज थे, वो भी ऐसा ही बताया करते थे कि जिस समय दिव्य लीला हुआ करती थी प्राचीन काल में, ठाकुर जी जैसे कि स्वरूप बन के यहाँ आया करते थे। और उसी प्रकार महाभारत के समय में एक दूध की धार, भीष्म पितामह को जहाँ पर तीर की शैया लगी वहाँ पर दूध की धार के दर्शन हुआ करते हैं। इसी प्रकार इस देह कुंड के अंदर भी एक अकस्मात जो है दूध की धार आसमान से इसमें गिरती है, लेकिन बहुत कम व्यक्तियों को उसके दर्शन हुआ करते हैं। और अब तो वह चीज़ एक प्रकार से लुप्त हो गई है और उसके साथ साथ ब्रज के हमारे सभी प्राचीन दर्शन जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। यही एक कलयुग का प्रभाव है। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं भीड़ बढ़ रही है, लोग ज़्यादातर सेल्फी के भाव से ज़्यादा आते हैं, फ़ोटो के भाव से ज़्यादा आते हैं। तो हम सभी भक्तों से कहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया है उसको हर जगह ना दिखाएं कि भैया सोशल मीडिया यहाँ पर हम जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस भी जगह जाएँ 2 मिनट के लिए उस लीला का चिंतन करें, उस भाव को वहाँ पर समझें, उसको अपने अंदर उसका प्रभाव लें कि यहाँ पर भगवान ने क्या लीला करी, किस प्रकार की, उसका आनंद लें भक्तों। तो हमारा यही उद्देश्य है और यही यहाँ की लीला है। सभी भक्तों को राधे राधे। तो भक्तों, यहाँ पर आपने दर्शन किए ऐसे अद्भुत और सुंदर स्थान के। ऐसी लीला आपको ब्रज के अन्य स्थानों पर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो आप इस स्थान पर 52 द्वादशी के दिन आते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि पंडित जी ने वीडियो में हमें बताया। तो ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जहाँ जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।